नमस्कार, मैं विवेक चौधरी और आप देख रहे हैं द लोकमंच। महाराष्ट्र की राजनीति में हर दिन नई नई और हुए घोटालों की जांच चल रही है। वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी को सत्ता में लाने से अब दिल्ली में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का दिल्ली की सत्ता में वजन बढ़ गया है। फडणवीस को अब बीजेपी ने एक नई जिम्मेदारी सौंपी है और उन्हें केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल किया गया है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को बाहर कर दिया गया है। चूंकि गडकरी का नाम लगातार दूसरी बार सूची से हटा दिया गया है, इसलिए यह साफ पता चलता है कि अब गडकरी का नाम या गडकरी का पत्ता कट कर दिया गया है। बीजेपी ने केंद्रीय चुनाव समिति की सूची का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने इस लिस्ट की घोषणा की है। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा सहित देश भर के प्रमुख भाजपा नेताओं के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में देवेंद्र फडणवीस का नाम भी सामने आया है। बीजेपी ने अब फडणवीस को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। जी हां, यह महाराष्ट्र के लिए सबसे बड़ी विकास की खबर हो सकती है। दिल्ली में अब फडणवीस का प्रभाव बढ़ गया है। पहले भी एक सूची जारी की गई थी, उस सूची में भी नितिन गडकरी का नाम नहीं था। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नए संसदीय बोर्ड का ऐलान किया है। इस बोर्ड के पास पार्टी के संबंध में निर्णय लेने के सभी शक्तियां हैं। उस बोर्ड से नितिन गडकरी के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम भी हटा दिया गया है। इस समिति में अब कोई मराठी व्यक्ति नहीं है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को बीजेपी की संसदीय समिति में शामिल किया गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम इस सूची में शामिल नहीं है, जो कि चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते थे। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी में 75 साल के नेताओं को कोई बड़ा पद नहीं दिया जाता है। हालांकि 77 वर्षीय येदियुरप्पा को पार्टी की बोर्ड कमेटी में जगह दी गई है। उसके बाद गडकरी को केंद्रीय चुनाव समिति से हटा दिया गया है। चुनाव समिति किसी भी चुनाव में उम्मीदवारों की सूची की सिफारिश करती है और किसे मौका दिया जाना चाहिए, किसे नहीं, यह भी तय करती है। अब जब फडणवीस का नाम लिया गया है तो दिल्ली में देवेंद्र फडणवीस का वजन बढ़ गया है। बीजेपी ने एक तरह से फडणवीस पर भरोसा जताया है। जी हां, दिलचस्प बात यह है कि राज्य में शिंदे सरकार बनने के बाद फडणवीस को उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया था। इसलिए चर्चा यह थी कि केंद्र में भाजपा के नेता फडणवीस से खफा हैं। लेकिन अब फडणवीस को एक नई जिम्मेदारी दी गई है, जिससे सारी चर्चाओं पर विराम लग गया है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आप लोगों का क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस बारे में जैसे कोई अपडेट आएगी आपको बता दी जाएगी। बने रहिए हमारे चैनल द लोकमंच पर। मिलते हैं एक नई खबर के साथ। धन्यवाद।